राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं ना? मैं भी अच्छी हूँ। पता है बच्चों, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी? आज मैं आपको क्लास 3 का इंग्लिश चैप्टर 1 दिस इज़ द वे पढ़ाऊँगी। तो बच्चों रेडी है ना आप लोग पढ़ने के लिए? तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। तो बच्चों पहले मुझे आप ये बताइए कि अच्छी आदतें और बुरी आदतें क्या होती है? नहीं पता? मैं आपको आज उसके बारे में बताऊंगी। तो आज हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है दिस इज़ द वे, यानी यही तरीका है। हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे साफ़ सुथरा रहना चाहिए। आपको गंदे बच्चे जो दिखते हैं वो अच्छे लगते हैं? नहीं ना? लगता है ना कि हम साफ़ सुथरा रहे, अच्छे से तैयार हो, अच्छे से बाल झाड़े, अच्छे से दांतों को साफ़ करें। तो इसीलिए सब आपको कहते हैं ना, कितनी अच्छे लग रहे हो। तो बच्चों हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ अच्छी आदतों को सीखना होगा। तो आइए चित्रों के माध्यम से हम कुछ अच्छी आदतें सीखते हैं। चलिए, दिस इज़ द वे, यही तरीका है। गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें। आप पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग को क्या दिख रहा है? हैंड वॉशिंग। ये लिखा हुआ है हैंड वॉशिंग, यानी कि हाथों को धोना। तो आप जब भी कुछ काम करते हैं या खाना खाने जाते हैं या लंच टाइम में लंच करते हैं, तो फिर बच्चों आप क्या करते हैं? जाकर सीधा खाने बैठ जाते हैं क्या? नहीं, पहले हमें अपने हाथों को साफ करना चाहिए। दूसरा पिक्चर है ब्रशिंग टीथ। ये कौन कौन करता है? अपने दांतों को कौन कौन ब्रश करता है हर दिन? सभी करते हैं। बहुत अच्छा, हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। तीसरा है बाथिंग। तो ये भी तो आप रोज़ करते हैं ना, नहा के हम आते हैं ना स्कूल। बहुत अच्छे। और अंतिम है ट्रिमिंग नेल्स, यानी कि हमें अपने नाखूनों को साफ रखना चाहिए, उसे काटकर छोटे छोटे रखने चाहिए। तो यहाँ कुछ गुड हैबिट्स है, आइए इनको और अच्छे से हम जानते हैं। वॉश योर हैंड्स। आइए इसके स्पेलिंग को एक बार पढ़ते हैं। वॉश यानी कि धोना, WASH। योर अपना, योर मैं आपके बारे में कह रही हूँ, YOUR। हैंड्स मतलब सबको पता है हाथ, HANDS, यानी अपने हाथों को धोना चाहिए। यहाँ आपको क्या दिख रहा है बच्चों? पिक्चर में हमें एक नल दिख रहा है, हैंड वॉश दिख रहा है और हाथ दिख रहा है धोते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी बच्चों कि आपको पता है हाथ धोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कि हमारे हाथों में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया यानी कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं। अगर हम बिना हाथ धोए हुए खाना खाएंगे तो क्या होगा? वो हमारे पेट में चला जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। फिर हम स्कूल कैसे आएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे? तो जब भी आप खाना खाएं या लंच या भोजन कुछ भी करें, तो बच्चों सबसे पहले हमें अपने हाथों को वॉश यानी कि धोना चाहिए। हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने पढ़ाया था ना आपको। बहुत अच्छे, हैंड्स कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें हैंड वॉश या किसी साबुन से अपने हाथों को रगड़ रगड़ के साफ करके धोना चाहिए। उसके बाद ही फिर हमें भोजन करना चाहिए। तो हमें हाथों को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है ना? तो आइए अब दूसरी आदत को देखते हैं। क्या करना चाहिए? क्लीन योर टीथ, यानी कि दांतों को साफ करें। कौन कौन सुबह में ब्रश करके आते हैं? सभी बच्चे ब्रश करते हैं। बहुत अच्छे। बच्चों क्या आपको पता है कि हमें अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दांतों को हर दिन साफ करना चाहिए? हर दिन आप दांत साफ करते हैं ना, ब्रश करते हैं ना? वेरी गुड, इसे गुड हैबिट कहते हैं। तो बच्चों जब भी हम सुबह में सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहले उठने पर हम क्या करते हैं? अपने दांतों को क्लीन करते हैं। दांतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं।
और क्लीन मतलब साफ करना, तो क्लीन योर टीथ, दांतों को साफ करना चाहिए। आइए एक बार इसके स्पेलिंग को हम लोग पढ़ते हैं। क्लीन, CLEAN, क्लीन योर, YOUR, टीथ, TEETH, क्लीन योर टीथ। तो इसमें से कोई ऐसा बच्चा भी है क्या जो कि दांतों को साफ नहीं करते हैं? कोई नहीं, सभी साफ करते हैं। बच्चों, हम लोग भी अपने दांतों को रोज साफ करते हैं। दांतों को हर दिन साफ करना चाहिए। सबसे पहले उठ के दांत ही साफ करना चाहिए। दांतों को हम कैसे साफ करते हैं बच्चों? ब्रश से साफ करते हैं, जिसे हम टूथ ब्रश कहते हैं, है ना। उसमें हम टूथ पेस्ट लगाते हैं और फिर उसी से हम अपने दांतों को क्लीन करते हैं ना। तो हमें अगर अपने दांतों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, ताकि आप कोई भी चीज़ खा सके अच्छे से, तो दांतों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें अपने दांतों को हर दिन साफ़ करना चाहिए। तो आइए अगली गुड हैबिट को देखते हैं। वॉश योर फेस, चेहरे को धोना, यानी कि वॉश योर फेस। बच्चों, जब भी आप स्कूल से घर जाते होंगे तो क्या अपने चेहरे पे पानी देते हैं? नहीं देते हैं। तो आज से आप अपने चेहरे को धोना सीख लीजिए, क्योंकि जब भी हम बाहर से घर जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, बाहर बहुत पॉल्यूशन रहता है, यानी कि देखते हैं बहुत गाड़ी का धुआं, गंदगी, धूल सब रहता है ना बच्चों। तो जब आप घर जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपका चेहरा जो रहता है, फेस जो रहता है, वो डाउन हो जाएगा, इससे स्किन खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चेहरे को धोना चाहिए, ताकि हमारा चेहरा स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। तो बच्चों, जब भी आप स्कूल से घर जाएं तो अपने फेस यानी चेहरे को धोएं। मैंने बताया था ना, चेहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। तो हमें अपने चेहरे को हमेशा समय समय पर धोते रहना चाहिए। तो आइए इसकी स्पेलिंग को एक बार पढ़ते हैं। वॉश योर फेस, यानी कि WASH, वॉश, YOUR, योर, FACE, फेस, वॉश योर फेस, यानी कि चेहरे को धोएं। आप लोग धोएंगे ना आज से चेहरा? बहुत अच्छा। तो आइए अगली गुड हैबिट की तरफ बढ़ते हैं। कट योर नेल्स, नाखून किसका किसका बड़ा है? मैं बहुत बार जब देखती हूँ तो बच्चों के नाखून बढ़े रहते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना। बच्चों, क्या आपको पता है, हमें नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हाथों से भोजन करते हैं, और अगर हमारे नाखून बड़े रहेंगे तो क्या होगा, नाखून के द्वारा हमारे पेट में गंदगी चली जाएगी। इसीलिए बच्चों, हमें समय समय पर जब भी हमारा नाखून बढ़े तो नाखून को कट करना चाहिए, यानी कि नाखून को काटना चाहिए। नाखून काटने से हाथ भी तो सुंदर और साफ लगता है ना। सबके नाखून कटे हुए हैं कि नहीं? है ना, छोटे छोटे से सुंदर से। इसीलिए हमें अपने नाखूनों को साफ और काट के रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे। कट योर नेल्स, नाखूनों को काटें। कट, CUT, कट, योर, YOUR, योर, नेल्स, NAILS, नेल्स, यानी कि नाखून। कट योर नेल्स, यानी कि नाखून को काटे, अपने नाखूनों को साफ रखे, सुंदर रखे, तभी ना वो स्वस्थ रहेंगे और हम भी स्वस्थ रहेंगे। नाखूनों के द्वारा तो गंदा गंदा चीज़ पेट में चला जाएगा ना बच्चों। इसीलिए हमें अपने हाथ, नाखून, इन सबों को साफ रखना चाहिए। ये एक गुड हैबिट होता है। ठीक है, तो आप लोग में से जिनका भी नाखून बढ़ा हुआ है वो आज ही नाखून काटेंगे ना घर जाके। और कोशिश करेंगे कि आपका नाखून हमेशा छोटा और सुंदर हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले गुड हैबिट के ओर। कॉम्ब योर हेयर। आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें एक टाइडी और एक अनटाइडी गर्ल है, यानी कि एक साफ सुथरी स्वच्छ और एक बिल्कुल उलझी उलझी सी, है ना। आप देख रहे हैं दोनों पिक्चर में अंतर क्या है? अंतर यही है, बिल्कुल सही, बालों का अंतर है। आप देख रहे हैं एक जो लड़की है उसके बाल जो वो कॉम्ब कर रही है, कंघी कर रही है, कितने सुंदर से हैं। और एक ने जिसने कॉम्ब नहीं किया है वो थोड़ी सी अनटाइडी लग रही है ना,
क्लीन नहीं लग रही है ना, गंदी सी लग रही है ना, उसके बाल कैसे उलझे से हैं, है ना। तो आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? पहली वाली। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। कॉम्ब योर हेयर यानी बालों को कंघी करें, सजा कर रखें। COMB कॉम्ब YOUR योर HAIR हेयर यानी कि बाल। मैंने बताया था ना, बाल को इंग्लिश में हम हेयर कहते हैं और कंघी को कॉम्ब कहते हैं। तो कॉम्ब योर हेयर। आप में से कौन कौन कॉम्ब करते हैं? सभी कॉम्ब करते हैं ना, बहुत अच्छे। बच्चों, हमें अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए, तभी तो हम सुंदर दिखेंगे ना, अच्छे दिखेंगे ना। देखिए सेकंड वाले पिक्चर में इस लड़की ने, गर्ल ने कॉम्ब नहीं किया है, तो इसके बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे नहीं लग रहे हैं ना। और देखिए इसने, पहली वाली लड़की ने कॉम्ब किया है, तो ये कितनी अच्छी लग रही है। तो हमें कॉम्ब करना चाहिए, है ना। कॉम्ब को क्या कहेंगे बच्चों? कॉम्ब मतलब कंघी और हेयर मतलब बाल। तो कॉम्ब योर हेयर यानी कि बालों में कंघी करें। यह है ना एक अच्छा आदत जिससे हम सुंदर लगते हैं। सब चाहते हैं ना सुंदर दिखना। बहुत अच्छा। तो आप लोग भी अच्छे से कॉम्ब कीजिएगा। आते हैं अगले पिक्चर पे। टेक बाथ डेली, ठीक है, यानी कि हमें रोज़ नहाना चाहिए। क्या ये ज़रूरी है? हमें नहाना चाहिए रोज़? हाँ, आप सभी नहाते हैं, रोज़ नहाते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, हमें डेली यानी कि रोज़ नहाना चाहिए। इससे हम साफ़ सुथरा रहेंगे, है ना। अगर हम नहीं नहाएंगे तो हम गंदे गंदे से लगेंगे ना। इसीलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए। तो आइए इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे देखते हैं। टेक बाथ डेली, TAKE टेक बाथ यानी नहाना, BATH बाथ, डेली DAILY यानी कि हर रोज़। टेक बाथ डेली, हमें हर रोज़ नहाना चाहिए। आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो बॉय है ये नहा रहा है ना साबुन से, और कितना खुश हो रहा है। आप भी नहाते वक्त खुश होते हैं ना? अच्छा लगता है ना नहाना? तो आप ठंडे में भी नहाते हैं ना? हाँ बच्चों, हमें ठंडे में भी नहाना चाहिए, पर गर्म पानी से नहाना चाहिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। लेकिन बच्चों, हमें हर दिन नहाना चाहिए, ठीक है। नहाने से हम फ्रेश महसूस करते हैं, है ना बच्चों। तो आप रोज़ नहाते हैं ना? वेरी गुड, ये बहुत अच्छी आदत है, ये तो गुड हैबिट है, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़िए। टेक बाथ डेली यानी हर दिन नहाइए, ठीक है। तो अगले पिक्चर को देखते हैं। नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा। साफ सुथरा हम कैसे रहेंगे बच्चों? कैसे हमको लगेगा कि हम साफ हैं? नहाते हैं, कॉम्ब करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम गंदा गंदा कपड़ा पहन लेंगे बिना धोए हुए, तो क्या हम साफ लगेंगे? नहीं लगेंगे। बिल्कुल सही। तो बच्चों, सिर्फ कॉम्ब करना और ब्रश करना और नहाने से नहीं होता है। हमें अपने कपड़ों को प्रतिदिन धो करके साफ करके पहनना चाहिए। हमें गंदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। आप देख रहे हैं पिक्चर में जो बच्चों ने क्या पहना है, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, यानी कि इन्होंने क्लीन साफ कपड़ा पहना है। क्लोथ्स मतलब कपड़ा, तो इन्होंने साफ कपड़ा पहना है। तो देखिए ये कितना खुश है ना, खुशी से एकदम झूम रहे हैं। तो जब हम बालों को कॉम्ब करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो क्या गंदा कपड़ा पहनने से अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो हमें साफ़ सुथरा कपड़ा यानी कि साफ़ और स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए, जिससे हम सुंदर लगे और हमें फ्रेश महसूस हो। गंदा कपड़ा हमें नहीं पहनना चाहिए। तो आइए इसके स्पेलिंग को एक बार देखते हैं। नीट एंड क्लीन, स्वच्छ और साफ। नीट, NEAT, नीट, AND, एंड क्लीन, CLEAN, साफ होना। नीट एंड क्लीन। वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, यानी कि ये भी एक अच्छी आदत है, गुड हैबिट है ये। हमें साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। आप पहनते हैं ना साफ़ सुथरा कपड़ा? बहुत अच्छे, मुझे पता है कि आप हमेशा क्लीन क्लोथ्स यानी साफ कपड़ा ही पहनते हैं, इसीलिए तो आप इतने सुंदर से दिखते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ कुछ गुड हैबिट्स देखे ना, तो अब तो बारी है सवालों की।
देखते हैं कि आपने कितना समझा। आइए कुछ सवाल पूछते हैं। लुक एंड टेल, देखें और बताएं। गुड हैबिट्स फॉर किड्स, बच्चों के लिए अच्छी आदतें। तो बच्चों, अच्छी आदतों के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सा गुड हैबिट यानी अच्छी आदतें हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तो पहले पिक्चर में जो ये गर्ल है, ये क्या कर रही है? हाथ धो रही है, यानी कि हैंड वॉश। बहुत अच्छे। तो आपने पहचान लिया कि ये हैंड वॉश कर रही है। हैंड वॉश करना अच्छी बात होती है ना। मैंने आपको बताया ना शुरू में कि हमें जब भी खाना खाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए, और खाने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए अच्छे से। तो देखिए, ये गर्ल जो है वो हैंड वॉश कर रही है ना, तो ये क्या है? ये गुड हैबिट है। अच्छा बच्चों, बताइए ये सेकंड में क्या हो रहा है? ये बॉय क्या कर रहा है? बात कर रहा है, नहा रहा है। बहुत अच्छे। तो नहाना भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहाना भी एक गुड हैबिट होता है, अच्छी आदत होती है नहाना। हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये बच्चा नहा रहा है ना, साबुन से कितना खुश हो रहा है। तो हमें भी हर दिन नहाना चाहिए। ये तीसरा पिक्चर में क्या है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। इस पिक्चर में जो ग्रीन कलर का आपको एक बॉक्स दिख रहा है, वो डस्टबिन है, यानी कि कूड़ेदान। आप जब भी क्लास में कुछ फेंकते हैं, तो रफ चीज़ या फिर कोई कागज़ फट जाता है, या जब पेंसिल को शार्प करते हैं, तो वो सब कहाँ फेंकते हैं? कूड़ेदान में फेंकते हैं ना। तो ये बच्ची भी जो है, देखिए ये क्या कर रही है? जो भी फालतू चीज़ यानी कि जो भी बचा खुचा चीज़ है, उसे कूड़ेदान में फेंक रही है। और कूड़ेदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कूड़ेदान को इंग्लिश में हम डस्टबिन कहते हैं, यानी कि DUSTBIN, डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान। आप देख रहे हैं ना बच्चों, आपको पता है ये भी एक गुड हैबिट होता है। कोई भी चीज़ को जो वो हमारे यूज़ का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, तो हमें कभी भी उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसे कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, है ना गुड हैबिट? अब से आप कोई भी चीज़ को डस्टबिन में ही फेंकेंगे ना। बहुत अच्छे। अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। तो ये क्या है बच्चों? नीचे देखिए, एक बॉय है जो कि बॉल से खेल रहा है। ये कौन सा गुड हैबिट है? कोई बता सकता है मुझे? बच्चों, बहुत बच्चों में आदत होती है कि जिस दिन संडे रहता है या छुट्टी होती है, उस दिन हम लेट से उठते हैं ना। मम्मी उठाती है फिर भी नहीं, और सोना है और सोना है। तो वो बैड हैबिट होती है, वो अच्छी आदत नहीं है। किसी को भी बच्चों, आपको पता है सुबह उठना चाहिए, और उठ करके हमें एक्सरसाइज या फिर खेलना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप सुबह उठें, छुट्टी के दिन में भी बच्चों, संडे के दिन में भी, तो हमें एक्सरसाइज या फिर कुछ फुटबॉल या कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स या गेम खेलना चाहिए जिससे हमारा शरीर फिट रहे। ठीक है, हमें अपने शरीर को फिट बनाना है ना, लेजी नहीं बनना है ना, आलसी नहीं बनना ना। इसीलिए हमें हर दिन सुबह उठकर एक्सरसाइज यानी कि कुछ स्पोर्ट्स या कुछ योगा या इस तरह की कुछ फिजिकल वर्क करना चाहिए, शारीरिक काम, जिससे कि हमारा शरीर फिट रहे। ठीक है, तो अब से आप लेट से नहीं सोएंगे ना, उठेंगे ना। ये भी एक गुड हैबिट है। अब आते हैं उसके बगल में क्या है? ये तो टीथ को क्लीन कर रही है, आपको सबको पता है। बहुत अच्छे। ये अपने दांतों को साफ कर रहा है। तो दांतों को तो साफ करना चाहिए ना बच्चों। हर दिन सुबह में उठकर हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। टीथ योर क्लीन डेली। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैम ने कहा कि हमें लेट तक नहीं सोना चाहिए, और ये तो सो रहा है। नहीं बच्चों, ये सो रहा है, लेकिन रात में सोना चाहिए हमें, और हमें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज होना चाहिए। मतलब कि जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, रात में हमें बहुत देर तक नहीं जग कर टीवी देखना या ये सब काम नहीं करना चाहिए। टाइम से सो जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोइएगा तो जल्दी जागिएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बॉय है ना, ये टाइम पे बेड पे सो गया है। ये भी एक गुड हैबिट होता है, आपको पता है।
तो आपने देखा यहाँ पर कई तरह के गुड हैबिट है ना। आइए अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। FACE फेस, फेस यानी चेहरा। TEETH तीत, तीत यानी दांत। आवर, OUR आवर, आवर मतलब हमारा या अपना। वे, WAY वे, वे यानी तरीका। वॉश, WASH वॉश, वॉश यानी धोना। क्लीन, CLEAN क्लीन, क्लीन यानी साफ करना। तो बच्चों आप यहाँ जो वर्ड मीनिंग देख रहे हैं ना, ये आगे चल के पोएम में यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो आगे हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसमें कि हम इन वर्ड मीनिंग यानी कि इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अच्छे से समझ गए ना इन शब्दों का क्या मतलब होता है। फेस यानी चेहरा, टीथ यानी दांत, आवर यानी हमारा या अपना, वे यानी तरीका, वॉश यानी धोना, क्लीन यानी साफ करना। तो आइए एक छोटा सा और प्यारा सा पोएम पढ़ते हैं। दिस इज द वे, यही तरीका है। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस। आप देख रहे हैं बच्चों पिक्चर में कैसे वॉश कर रही है वो जो गर्ल है, वो अपने चेहरे को कैसे वॉश कर रही है। मैंने बताया ना ये गुड हैबिट होता है चेहरे को साफ करना। तो हमें इसी तरीके से अपने चेहरे को साफ करना चाहिए। आप देख रहे हैं ना। दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ। दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ। तो पिक्चर में देख रहे हैं हमें दांतों को कैसे साफ करना चाहिए। यही तरीका है जिससे हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। टूथब्रश और टूथपेस्ट की सहायता से हमें प्रतिदिन अपने दांतों को साफ करना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से पढ़ते इस पोएम को अच्छे से। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ। दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस। This is the way we wash our face, this is the way we clean our teeth, clean our teeth, clean our teeth. This is the way we clean our teeth. आशा करती हूँ आपको ये पोएम अच्छा लगा होगा। तो आइए कुछ सवाल इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछती हूँ। मैच इट, आपको पिक्चर को दूसरे तरफ के पिक्चर से मिलान करना है, बताना है कौन सा पिक्चर किससे मिलेगा। सबसे पहले पिक्चर में क्या है बच्चों, डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि जिससे कपड़े साफ करते हैं, है ना, कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर। तो ये किससे मिलेगा, देखिए ध्यान से। बहुत अच्छे। दूसरी तरफ जो सेकंड वाला पिक्चर है वो क्या है, साफ सुथरा यानी कि नीट एंड क्लीन शर्ट है, यानी कि वो इसी से धुला कर टंगा है ना। तो पहला पिक्चर मिलेगा दूसरे पिक्चर से। बहुत अच्छे। अब आते हैं फिर फर्स्ट रो के सेकंड पिक्चर पे। ये क्या है, सोप, SOAP सोप लिखा हुआ है। सोप मतलब साबुन, सबको पता है। साबुन किससे मिलेगा, लास्ट वाला पिक्चर से। बिल्कुल सही। लास्ट वाले पिक्चर में क्या हो रहा है, एक बॉय साबुन से नहा रहा है। तो क्या ये गुड हैबिट है ना। यहाँ जितने भी पिक्चर हैं वो सारे गुड हैबिट्स ही हैं। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। दूसरा वाला जो पिक्चर है यानी साबुन, सोप, वो दूसरे तरफ के रो के लास्ट पिक्चर यानी कि टेकिंग बाथ, जो बच्चा नहा रहा है उससे मिलेगा। अब आते हैं फिर से फर्स्ट रो के थर्ड पिक्चर पे। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या होता है, ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्रश हम कहाँ करते हैं, दांतों पे करते हैं। तो दांत कहाँ है, सबसे पहले दूसरे तरफ दूसरे रो में जो फर्स्ट पिक्चर है वो है दांत। दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत अच्छे बच्चों, टीथ कहते हैं। तो टूथपेस्ट को हम किससे मिलाएंगे, पहले पिक्चर यानी कि टीथ से मिलाएंगे।
अब आते हैं लास्ट पिक्चर, यानी कि फर्स्ट रो के लास्ट पिक्चर। नंबर 4 पिक्चर क्या है? कंघी है। कंघी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने बताया कॉम्ब कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। तो कॉम्ब किससे मिलाएंगे? जो सेकेंड रो में थर्ड पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें क्या है? एक फेस है जिसमें आईज नोज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बाल है, हेयर है ना। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से वो बालों को कॉम्ब किया हुआ है। तो कॉम्ब का यूज़ हम कब करते हैं? बालों को झाड़ने के लिए, कॉम्बिंग के लिए, ठीक है। तो कॉम्ब किससे मिलेगा? सेकेंड रो के थर्ड पिक्चर से कॉम्ब मिलेगा। आपने तो बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये सारे के सारे गुड हैबिट्स हैं ना। तो बच्चों आपने देखा कि गुड हैबिट्स क्या होते हैं, अच्छी आदतें क्या होती है ना बच्चों। और बुरी आदतें के बारे में तो हमें जानना ही नहीं है। तो मैंने आज आपको गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतों के बारे में बताया और दिस इज़ द वे चैप्टर पढ़ाया, जिससे आपको ये पता चला कि हमें कौन से तरीके से रहना चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया ना। तो अगले चैप्टर में मैं फिर एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।